अब यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं और विपिन चौबे हमको लगातार वहां से और अमोद राय जानकारियां भी दे रहे हैं। इस समय क्या अपडेट है और क्या प्रधानमंत्री आप पहुंचने वाले हैं, क्या पता चल रहा है विपिन? देखिए, फिर भी एक बार मैं आपको तस्वीरों से पूरा राउंड अबाउट दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। पूरा महफिल सज चुकी है और मंच पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े यहां पर नजर आ रहे थे। नारे लगवाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा नारा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि गौमुख से गंगा तक अब सिर्फ भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। और बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और इसके जरिए दिखाने की कोशिश है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष कितना लंबा रहा है। 2 से लेकर आज तक का सफर ये छोटा सफर नहीं होता है और उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। आप लोग गमछा लहरा रही थी, क्या संदेश है? जरा लहरा कर दिखाइए और संदेश बताइए, क्या है संदेश है, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दे रही हूँ कि रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताइए, कहाँ से दादा? आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी। मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में इस तरह के चुनाव और परिणाम की कल्पना की थी कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। 15 साल में जैसे हालत बना हुआ था, बंगाली हिंदू लोग डरे हुए थे। आज मोदी जी, शाह जी के नेतृत्व में लोगों को बल मिला और बंगाल में परिवर्तन हुआ और जिहादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। और इधर यशवंत देशमुख कह रहे हैं संदेश खाली वाले मामले में भी देख लीजिए, उधर भी यहां विक्ट्री ये बता रही है कि असल में ममता लॉ एंड ऑर्डर को, खासतौर से महिलाओं के मामले में एट्रोसिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये संदेश महिलाओं के बीच में जा रहा था। यहां आरजी कर वाले मामले में भी वही संदेश इस समय प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। इस बात पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज जो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है उसके पीछे सबसे बड़ी कामयाबी मोदी मैजिक से मिली है, इसकी तरफ चलेंगे। लेकिन तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को लेकर कहा है टीवीके को जीत की बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए को वोट जिन्होंने दिया उनका आभार। उनका पोस्ट कह रहा है टीवीके को बधाई। इन नतीजों के बाद वो जो एसआईआर की बात की जा रही थी, वो जो 90 लाख में 27 लाख वोटर्स की बात की जा रही थी जो असल में एडजुडिकेशन के हवाले ही रह गए, क्या ये चीजें भी आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेंगी या अब इन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हमने जो अभी तक का, जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज पर बात करना है तो पास्ट प्रेसिडेंस देखते हैं, उदाहरण क्या है, क्या चला आ रहा है। बिहार के एसआईआर की चर्चा हम आप कितनी करते हैं या विपक्षी पार्टियां कितनी करती हैं? पहले जो इस तरह के घटनाक्रम हुए तो वोटर लिस्ट की चर्चा होती थी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात की थी, अब उसकी कितनी चर्चा होती है? राइट। किसी भी ऐसे प्रोसेस में जब कुछ होगा तो उस पर चर्चा होती है और उस पर विपक्षी पार्टी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कहीं अगर उसमें सब्सटेंस होगा तो आने वाले दिनों में भी चर्चा होगी, वरना वो तात्कालिक तौर पर मुद्दे के तौर पर उछाला जाएगा और सब्सटेंस नहीं है, उसके पैर नहीं है, तो आने वाले दिनों में ना वो चलेगा ना उस पर चर्चा होगी। मैं यशवंत देशमुख जी के पास जाना चाहता हूं। यशवंत जी, एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में, क्या महिला ही वो लिमिटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, क्या वो महिलाओं का मुद्दा ही है? और दूसरे, क्या वाकई अब इस 90 लाख और 27 लाख पर चर्चा नहीं होगी? देखिए, महिला मतदाताओं की चर्चा इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट देने में महिला मतदाताओं का योगदान आपको दिखा था और उसको कभी 10,000 के नाम पे, कभी बहन और कभी लाडली बहन के नाम पर तमाम तरीकों से केवल लाभार्थी योजना के इर्द गिर्द उसको समेट के रख दिया गया था कि चुनाव दोबारा जीतना है तो महिलाओं के खाते में वोट डाल, कुछ पैसे डाल दो और तुम चुनाव दोबारा जीत जाओगे। सवाल यह है, वो सारे चुनाव एक तरफ और महिलाओं से जुड़ा हुआ ये चुनाव एक तरफ, क्योंकि महिलाओं ने यहां पर एक महिला सुपर लीडर को भी हारने पे विवश किया। केरल इसलिए क्योंकि जब बात सुरक्षा और अस्मिता की आती है तो वहां पर सारी लाभार्थी योजनाएं फेल हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जिस परिवर्तन के वादे के साथ में ममता दीदी आई थी, उन्होंने नीचे के लेवल की उगाही और आतंक की वो सारे तंत्र को लॉक स्टॉक एंड बैरल अपने टीएमसी में एब्जॉर्व कर लिया, जिसके ऊपर 30 सालों तक लेफ्ट फ्रंट का टेरर नेटवर्क चला था। राइट। और आप महिलाओं का पूरा वोट आपको पड़ा, लंबे समय तक पड़ा, लेकिन जिस समय सुरक्षा कारणों के ऊपर और अस्मिता के ऊपर आंच आई तो महिलाओं ने उस सारे प्रलोभनों और लाभ को एक कोने करके
उसके ऊपर आगे जाकर के वोट दिया। मुझे लगता है आरजीकर मामले में अब जो पीड़िता की मां है उनकी जीत देखिए आप, उनकी प्रचंड जीत भी यही दिखा रही है जो आप कह रहे हैं। रत्ना देवनाथ इस पोस्टर जिसे वुमेन कह सकते हैं इन चुनाव का अगर एक चेहरा आपको चाहिए तो वो रत्ना देवनाथ यानी उस पीड़िता की मां। तो ये बात मैं दोहरा देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि अगर इन चुनावों का एक पोस्टर फेस आपको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तो रत्ना देवनाथ हैं। आरजीकर मेडिकल वाले मामले में पीड़िता जो थी, जो कि असल में बलात्कार के बाद जिसकी हत्या भी कर दी गई थी, उसकी मां। अब यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं और विपिन चौबे हमको लगातार वहां से और अमोद राय जानकारियां भी दे रहे हैं। इस समय क्या अपडेट है और क्या प्रधानमंत्री आप पहुंचने वाले हैं, क्या पता चल रहा है विपिन? देखिए फिर भी एक बार मैं आपको तस्वीरों से पूरा राउंड अबाउट दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। पूरा महफिल सज चुकी है और मंच पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े यहां पर नजर आ रहे थे। नारे लगवाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा नारा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि गौमुख से गंगा तक अब सिर्फ भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। और बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और इसके जरिए दिखाने की कोशिश है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष कितना लंबा रहा है। 2 से लेकर आज तक का सफर ये छोटा सफर नहीं होता है और उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। आप लोग गमछा लहरा रही थी, क्या संदेश है जरा लहरा कर दिखाइए और संदेश बताइए क्या है संदेश है, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दे रही हूँ कि रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। क्या बात है। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताइए, कहाँ से दादा? आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी। मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में इस तरह के चुनाव और परिणाम की कल्पना की थी कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। 15 साल में जैसे हालत बना हुआ था, बंगाली हिंदू लोग डरे हुए थे। आज मोदी जी शाह जी के नेतृत्व में लोगों को बल मिला और बंगाल में परिवर्तन हुआ और जिहादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। और इधर यशवंत देशमुख कह रहे हैं संदेश खाली वाले मामले में भी देख लीजिए, उधर भी यहां विक्ट्री ये बता रही है कि असल में ममता लॉ एंड ऑर्डर को, खासतौर से महिलाओं के मामले में एट्रोसिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये संदेश महिलाओं के बीच में जा रहा था। यहां आरजीकर वाले मामले में भी वही संदेश इस समय प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। इस बात पर मैं आपके पास